हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर जो कि रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल का है वो हम लोग करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है PA2 के लिए 2021-22 से सेशन वाले के लिए है, क्लास 9th मैथ। ये देखिए ये जो है सेक्शन 5 सेक्शंस में ये बटे हुए हैं, ठीक है। टोटल 5 सेक्शंस में ये बटे हुए हैं। तो आज हम लोग जो है इसका फर्स्ट सेक्शन करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट सेक्शन में टोटल 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सब हैं। उसके बाद सेक्शन 2 में जो है 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कि सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चन हैं। फिर सेक्शन 3 में 6 क्वेश्चन हैं। फिर सेक्शन 4 में 7 क्वेश्चन हैं जो कि 3 मार्क्स कैरी करेगा। फिर उसके बाद सेक्शन 5 में 5 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो है। तो हम लोग आज सेक्शन 1 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर आर देयर इन 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं? 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। करा है राइट हीरोन्स फार्मूला। देखिए हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? तो ये तो क्या होता है, जो स्केलेन ट्रायंगल है उसको उसके एरिया को फाइंड आउट करने वाला होता है। ये हीरोन्स जी ने दिया था। तो ये इसका एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो जो एस होता है, एस इक्वल टू होता है A+B+C/2, और वो क्या हो जाता है एस इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C। ये सारे रूट के अंदर रहते हैं। तो ये होता है हीरोन्स फार्मूला। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इफ़ इट लाइज ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पर सिर्फ वाई का वैल्यू देगा। ओरिजिन पे वाई का वैल्यू 0 होगा, बाकी सारे पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। और वाई पे एग्जैक्ट एक्स का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस 0। फिर उसके बाद हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, किस फॉर्मेट में होगा? AX + BY इज इक्वल टू C के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन ये क्या होता है, ये जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन सिर्फ वो बोला है, ठीक है। हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलता, मतलब एक्स और वाई के फॉर्मेट में होता, तब हम कहते हैं इसका 2 वैल्यू होगा। बट लीनियर इक्वेशन बोला है तो इसका क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, B/A, मतलब एक ही वैल्यू होगा, ठीक है। तो एक ही सॉल्यूशन होगा। उसके बाद कर रहा है x-3 का होल क्यूब। तो आप लोग क्या जानते हैं, x-3 का होल क्यूब A-B के होल क्यूब के फॉर्मेट में होगा। तो आपने हमारा पोलिनोमियल वाला चैप्टर देखा होगा, तो उससे आप कर ही सकते हैं। फिर भी एक बार रिकॉल कर देते हैं हम। क्या होता है A-B का होल क्यूब, A-B का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाता है, A³ - B³ -3AB इंटू A-B। तो यहाँ पे देखिए एक्स के फॉर्मेट में, एक्स और वाई के फॉर्मेट में भी इसको हम लोग ले सकते हैं। क्या होगा, x - y का होल क्यूब विच इज इक्वल टू x³ - y³ -3xy, ठीक है, इंटू x - y इंटू क्या हो जाएगा, x - y। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ तो x दिख ही रहा है, बट y के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x³ तो रहेगा ही, y के प्लेस पे 3 का क्यूब, यहाँ 3 इंटू एक्स इंटू 3, फिर x - 3। इस तरीके से बैठा के इसको सॉल्व कर दे लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है, 2√3 + 3√2 - 5√2 + √3। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है लाइक टर्म होगा वो ऐड कर देते हैं। जैसे 2√3 में क्या ऐड होगा, √3, तो 3√3
√3 में कुछ नहीं है तो मतलब एक उसका ये होगा, कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, दोनों प्लस साइन था, इस वजह से हमने ऐड कर दिया। बट यहाँ पे क्या है, अलग साइन है, 3 डिफरेंट साइंस हैं। तो 3√2 - 5√2, इसमें से माइनस वाले का प्रायोरिटी ज़्यादा है। 5√2 में से 3√2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2√2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इतना, व्हाट इज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये है -3, 2 है ना। तो यहाँ पे -3 क्या है, -3 एक्स से -3 क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग इस साइड जाते हैं, यहाँ -3 हो जाएगा और वाई का वैल्यू कुछ यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कह रहा है, इस पॉइंट पे आएगा, कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट है -3, 2 जो डिस्टेंस फ्रॉम, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, वो कितने से डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, कितने से, 2 यूनिट होगा, जो कि वाई का वैल्यू उतना ही है ना, 2 यूनिट ऊपर होगा। उसके बाद देखिए, कह रहा है राइट x/2 + y/3 इज इन द फॉर्म ax + by + c। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 होगा। फिर इसको 2 3 जा 6 है, तो ये 3x हो जाएगा। फिर प्लस 3 2 जा 6, ये 2y हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x + 2y इज इक्वल टू 6। अब ये 6 को हमको इस साइड लाना है, तो क्या हो जाएगा, 3x + 2y प्लस -6, इस तरीके से इसको लिख देंगे आंसर, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे आंसर लिखना है, प्लस -6 मतलब सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -6 हो। फिर उसके बाद है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ फील्ड हुज लेंथ एंड हाइट आर इतना मीटर एंड रेट, क्या है इसका रेट RS 10 पर स्क्वायर मीटर। इसमें कुछ नहीं करना है, बस एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया फाइंड आउट करके इतना स्क्वायर मीटर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। हम एक लाइन में कर देते हैं, 80 × 60 × 10 कर दीजिएगा, यही जो भी आएगा 48,000 इतना कॉस्ट लगेगा। फिर उसके बाद है आर टू बॉडी पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो टू अलग अलग बॉडी पार्ट रहेगा, यहाँ क्लियर नहीं किया हुआ है। आर 2 बॉडी पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, अगर हम लोग हैंड लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्ग्रुएंट होगा ही। ठीक है, अगर फिट लेते हैं तो कॉन्ग्रुएंट होगा, बट यहाँ क्लियर नहीं कहा कि 2 हैंड ही है या कुछ और है। तो 2 अलग अलग बॉडी पार्ट अगर होगा तो कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक, उसके बाद वाई द गैप्स बिटवीन 2 रेलवे ट्रैक आर यूनिफॉर्म एवरीवेयर। यूनिफॉर्म क्यों होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे उसका डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, तो वो पैरेलल होता है एक दूसरे के। इफ़ यू स्ट्रेच योर आर्म स्ट्रेट इच अदर तो व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज़ फॉर्म। अब देखिए, हम लोगों का हाथ, जैसे कि हम लोगों का सपोज कर लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ये हम लोग हैंड स्ट्रेच किए, तो ये अगर हम लोग ऐसे वाला अगर एंगल देखें तो 180 डिग्री होगा। बट अगर इसके नीचे वाला ये देखें तो ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ क्लियर नहीं कर रहा है, इफ़ यू स्ट्रेच योर आर्म स्ट्रेट इच अदर व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज़ फॉर्म्ड। तो यहाँ पे हम लोग इस पे ज़्यादा जाएंगे, ठीक है, तो इस पे ज़्यादा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर फॉर्म होगा, 180 डिग्री का ये बनेगा। फिर उसके बाद कर रहा है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, सबसे पहले कर रहा है इच क्वेश्चन कंसिस्ट 2 स्टेटमेंट। कर रहा है ऑप्शन ए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बी में कर रहा है कि दोनों सही होगा, तो ऑप्शन बी चूज़ करेंगे। सी में कह रहा है असर्शन ए ट्रू है, रीजन फॉल्स है। डी में कह रहा है असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है। तो इससे हम लोग
चूज़ करेंगे। असर्शन क्या है, √3 इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल इरेशनल नंबर है। और ये क्या है, क्यों इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं देता है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग ए पे जाएंगे। फिर उसके बाद कह रहा है यहाँ से ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। असर्शन इतना, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 40 नंबर में कर रहा है कि 25 का क्यूब प्लस माइनस 16 का क्यूब माइनस इतना इज इतना। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी हम लोग देखेंगे, ए के प्लेस पे 25, बी के प्लेस पे -16, सी के प्लेस पे -9। तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 आ रहा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। तो इसको 3 इंटू ए बी सी कीजिएगा, ए के प्लेस पे क्या है 25 है, इंटू 16 इंटू 9 कर लीजिए, सॉरी यहाँ -16 और -9, ये माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा। तो ये सब को मल्टीप्लाई करके अगर चेक कीजिएगा 10,800 अगर आता हो तो ऑब्वियस सी बात है ए सही होगा। अगर 10,800 नहीं आता है तो वो सही नहीं होगा। तो आप अपने से चेक कर लीजिएगा, हमने हिंट दे दिया। उसके बाद है असर्शन, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर्स इतना देन द थर्ड एंगल इज 60 डिग्री द सेम ऑफ द एंगल। कौन नहीं जानता है, ये सब जानता है, ऑब्वियस सी बात है, इसका भी ए होगा। फिर उसके बाद कर रहा है असर्शन, इफ़ ए डी इज़ अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन ए बी प्लस ए सी 2 टाइम्स ऑफ ए डी। सपोज कर लीजिए इस टाइप का एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है, जहाँ के ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो कह रहा आपसे कि इफ़ ए डी इज़ अ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इतना द एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। देखिए तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी अगर ग्रेटर है 2 टाइम्स ऑफ ए डी के, ठीक है, ग्रेटर है 2 टाइम्स ऑफ ए डी के, देन ये क्या हो जाएगा, ए बी ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, ए बी क्या है, ए सी के इक्वल होगा। ऑब्वियस सी बात है बेस एंगल तब उस केस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्म कर रहा है। तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा, दी इफ़ ए डी इज़ अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ ए डी, बिल्कुल सही है। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, बिल्कुल इक्वल। द एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ऑब्वियस सी बात है, ये भी सही है। अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं है, बट इतना तो क्लियर है कि दोनों ऐसे स्टेटमेंट सही है। तो ये था हम लोगों का पार्ट 1। तो इसके बाद सेक्शन 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।